कहानी की शुरुआत में हम सुनसान पहाड़ों के बीचों बीच एक आदमी को चलता हुआ देखते हैं जो बड़े आराम के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखते ही रुक जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से रुकी हुई थी, जिसके लिए वो आदमी भी उसी के अंदर बैठा आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर हम पूरी एक फैमिली को देखते हैं जिसमें उनके दो बेटे जुड़वा और हस्बैंड वाइफ के अलावा एक डिफॉल्ट बेबी भी शामिल था। लेकिन वहाँ पर मौजूद औरत अपनी पूरी फैमिली के सामने ही एडी के साथ बुरी तरह पेश आने लगती है, जो देखे वो खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका अपना हस्बैंड भी बैठा हुआ था, लेकिन वो भी रुकने वाली नहीं थी। जिसके लिए सभी ही रात होने पर वहीं एक दीवार रुकते खाने में मसरूफ हो जाते हैं कि तब भी हस्बैंड अपनी बीवी के बारे में सोचते ही गुस्सा हो जाता है, जो गाड़ी के अंदर एडी के साथ ही शुरू थी। और अचानक ही अपने हस्बैंड को सामने देखते झूठ बोलना शुरू कर देते कि एडी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जो सुनते हस्बैंड भी बोलवा गुस्से में आकर वहीं पर एडी को एक बॉक्स उठाते ही मार देता है, जिससे उसकी बीवी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हालांकि थी भी उसकी अपनी ही गलती। जिसके बाद वो आखिर में एडी को पकड़ते ही बाहर लाकर स्ट्रेचर के साथ बांध देते हैं, जहाँ पर वो औरत तो पूरी तरह से अपने नाटक में मसरूफ थी, जबकि उसका हस्बैंड तो वहीं पर ही एडी के हाथ काटने के साथ साथ आंखें भी निकाल लेता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन यही सब से भी नहीं रुकते, जो आखिर में एडी को वहीं पर ही एक ग्रेव बनाकर दफना देते हैं। जिसके बाद हम दोबारा से इसी फैमिली को हंसता खेलता हुआ देखते हैं, जिनके बीच वहीं पर एडी बहुत बुरी हालत में आते ही सभी को एक एक करके अपनी तरह मार देता है और खुद वहीं पर अपनी गाड़ी चलाते चला जाता है, जिससे यह तो मालूम हो जाता है कि ये आदमी नहीं बल्कि उसी की अपनी आत्मा है। और इसी के साथ ही हम अगले सीन में टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमिंग पार्टी में मसरूफ था, क्योंकि वो खुद भी एक आर्मी ऑफिसर था जो इस बार अपने भाई को ढूंढने के लिए वापस आया था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से घर वापस नहीं आया था और ऊपर से पुलिस वालों को भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। जिसके लिए वो अपने एक दोस्त जेड से भी मिलता है, क्योंकि वो जैसी के बारे में थोड़े बहुत मालूमात जानता था और वो इसी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ चलने का कहता है ताकि उनकी इस खोज में फन भी साथ साथ चलता रहे। जब जेड का सुनते ही वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही फनी लड़का था जिसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन टॉम उसे फिर भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और ऊपर से मैरीलैंड भी टॉम पर नाराज थी, जो तीनों ही अब अपनी गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि जेड अपनी ही गाड़ी लेकर आया था ताकि मैरीलैंड और टॉम उसे डिस्टर्ब ना हो। जो तीनों ही अब बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पहाड़ों के बीचों बीच आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर मैरीलैंड भी टॉम के साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने लगती है क्योंकि उन्हें भी अब बहुत ज्यादा दूर जाना था, जिसकी वजह से जेड उन्हें हंसाने की भी कोशिश करता है क्योंकि इनके पास सेलफोन मौजूद थे ताकि वे दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें। जिसके बाद रात होते ही वहीं पर रास्ते में आने वाले होटल के अंदर रुक जाते हैं, जहाँ पर जेड तो पूरी तरह से नशे में धुत था, लेकिन टॉम और मैरीलैंड आपस में दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होने लगते हैं, जिनके बीच अब वहीं पर ही एक ट्रक बाहर से आते हार्न बजाने लगता है, जिससे इन दोनों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता है। और ऊपर से वो टॉम के बाहर जाने पर गायब भी हो जाता है क्योंकि ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि एडी का अपना ही था, जिसकी आत्मा अब इन दोनों के पीछे लगी हुई थी। ये भी सुबह होते दोबारा से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में जेड की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी का फ्यूल वहीं पर ही खत्म होने वाला था। जो इसी बीच ही रास्ते में आने वाले गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं, जहाँ पर उनकी एक अननोन आदमी से मुलाकात भी होती है जो कि पूरी तरह से पागल लग रहा था, लेकिन ये बस वहीं रुकते ही अपने काम में लग जाते हैं कि तभी टॉम अंदर जाते ही उस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, जो इस सफर पर उसकी पिक्चर भी साथ लाया था। वो ये आदमी भी उसे अच्छे तरीके से जानता था, जो इन सभी के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि ऊपर से वहाँ पर निकोल का एक मेडल भी था जिसे उसने रनिंग गेम में जीता था। जो देखते ही अब ये उससे आगे जाने के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि वो जानता था कि जैसे इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो आदमी इन्हें बिल्कुल ही सामने एक मील आगे जाने का कहता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ रेस्ट स्टॉप पर रुके थे। जो सुनते हैं टॉम भी उसी की बात मानकर वैसा ही करता है, लेकिन रास्ते में जेड का पेट खराब हो जाता है, जिससे अब टॉम और मैरीलैंड वहीं पर ही छोड़ते आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि जेड को भी एक बात मिल चुका था। उसी वक्त ही अपनी गाड़ी रोकते बाहर निकलकर बात के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी हालत थी तो बहुत ज्यादा खराब, लेकिन जेड फिर भी उसे इस्तेमाल करने लगता है। जो इसी बीच वहीं पर एक हाथ को देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, जो था तो नहीं लेकिन फिर भी उसे इस सब के बारे में समझ नहीं आती। और दोनों फ्री होने के बाद बाहर देखते हैं तो अब एडी वहीं पर ही अपने ट्रक के साथ जेड पर हमला कर देता है, जिसके एक बार से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन दूसरे हमले में वो खुद भी बॉक्स के साथ नीचे गिर जाता है, जिसे इसी हालत में एडी देखते ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब टॉम और मैरीलैंड भी रेस्ट स्टॉप पर पहुंच चुका था, लेकिन वो पूरा का पूरा ही सुनसान था, जिसकी वजह से टॉम वहीं पर ही लगी मिसिंग रिपोर्ट्स देखने लगता है, जहाँ पर जैसे कि भी उनमें से शामिल थे, लेकिन मैरीलैंड को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। जो आखिरकार खुद ही उसे मैं अपने पास के अंदर चली जाती है, जो कि पूरा का पूरा साफ था कि तभी उसे अंदर ही अपने पास एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देते, जो पहले तो उस पर गौर नहीं देते, लेकिन फारिग होने के बाद जो ही अपने चेहरे को साफ कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की अपनी फ्रेंड निकोल थी, जो अचानक वहाँ से गायब भी हो जाती है। लेकिन मैरीलैंड अब इस सब
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइम पर बात का सेटअप भी पूरी तरह से टूटा हो जाता है। और ऊपर से एडी टॉम के सामने आते ही उस पर हमला करते नीचे गिरा देता है, क्योंकि अब मरने की बारी उसकी थी, जिसे वो साथ लेते ही आखिरकार एक पुरानी बस के अंदर ले जाता है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और वो खुद भी टॉम को स्ट्रेचर के साथ बांधकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन बंदे होने पर कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि एडी उसकी बॉडी के अंदर लोहे की कील घुसा रहा था, जिसके चीखने की आवाज सुनने वाला भी कोई बहर मौजूद नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ जब जेरेड अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो उसे भी अपने सामने किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर भी जरा गौर नहीं देता, क्योंकि वो पहले से ट्रक को लेकर बहुत डरा हुआ था। और जो गाड़ी में बैठकर उसे चलाने लगता है तो वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे वहीं पर अब गाड़ी के अंदर निकोल दिखाई देती है, जो जरा भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई, लेकिन फिर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और जेरेड खुद भी उसे किसी तरह गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में बैंडेज की जरूरत थी, जिसको देखे ही अब जेरेड उसके जख्म पर साफ करने लगता है, क्योंकि एडी ने उसकी तो बॉडी पर अपनी गाड़ी का नंबर ही लिख दिया था। जिन दोनों उसी वक्त एक दूसरे के साथ होने पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर देखने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। जेरेड भी इसी मौका का फायदा उठाकर निकोल के साथ शुरू हो जाता है, जो बस अचानक से ही कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, जिसके बारे में जेरेड जरा भी नहीं जानता था। तब भी वो उसके ऊपर फोन की वोमिट करते ही वहीं पर गायब हो जाती है, जिसके बारे में जेरेड अब भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि ये भी पहले से मरी हुई थी, जिसके साथ जेरेड ने अभी भी मजा लिया था, लेकिन वो खुद को दिलासा देने के लिए इसे एक वहम समझ लेता है और गाड़ी न चलने पर अपने सामने उसी आदमी को देखते ही अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर हम दोबारा से उनकी फैमिली को देखते हैं, जिसने कहानी के शुरू में एडी को मार दिया था। और ऊपर से वो खुद भी डीमन थे, क्योंकि बाद में एडी ने भी उन सभी को एक एक करते मार दिया था, जो अब वहीं पर इन सभी की अजीब हरकतों को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो एडी के जेल उठाक के बारे में भी जानते थे, जो जेरेड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और आखिरकार अपने सामने रेस्टॉप देखते ही वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर मैरिलन भी उसे मिल जाती है, जो बिना देर किए उसे वहीं पर अपने साथ गर्ल्स बाथरूम में ले जाती है, जहाँ पर निकोल ने कुछ मैसेज लिखे हुए थे, लेकिन जेरेड को उनके बारे में जरा भी समझ नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ टॉम खुद भी होश में आने के बाद खुद को छुड़ाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एडी भी मौजूद नहीं था, जो इस बात का फायदा उठाते किसी तरह अपने पाँव से कील निकालकर अपने कपड़े पहनने लगता है, क्योंकि मैरिलन भी जान चुकी थी कि हमें एडी के बारे में सिर्फ और सिर्फ गैस स्टेशन वाला आदमी ही बता सकता है। ये दोनों ही अब उससे मिलने के लिए पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, जिन पर एडी अब तक भी नजर रख रहा था। ऊपर से टॉम को भी गाड़ी के अंदर कुछ और लोग दिखाई देते हैं, जिन्हें एडी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था, जिसके बारे में जानने के लिए अब जेरेड और मैरिलन भी गैस स्टेशन पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो आदमी को सोया हुआ देखते ही बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ था, जो अब मदद मांगने के लिए फोन भी मिलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनके साथ जो भी बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडी खुद ही था, जिससे गुस्से में आकर मैरिलन भी गैस ऑनर से एडी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था। ऊपर से टॉम को भी अंदर जाते जैसी मिल नहीं जाता है, जिसका एडी ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, लेकिन टॉम फिर भी हार नहीं मानता और आखिर अपने भाई को साथ लेते ही गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगता है, जो इसी बीच टॉम से अपने बारे में पूछने लगता है कि वो अगर पहले आया होता तो उसकी जान बच जाती, और वो भी उसी वक्त निकोल की तरह वोमिट करते गायब हो जाता है, जिसके बारे में टॉम खुद भी जान चुका था कि वो मेरा सिर्फ एक वहम था। और वहीं मैरिलन भी उस आदमी के पूछना बताने पर गन पॉइंट कर देते, जो डर के मारे उन्हें हर चीज के बारे में बता ही देता है कि एडी एक इंसान नहीं बल्कि डीमन है, क्योंकि ये खुद भी उसके साथ मिला हुआ था, और वो एडी को मार भी सिर्फ एक ही तरीके से सकते हैं कि अगर उसकी निकली हुई आंखों को जला दें, जिसके बारे में सुनते ही अब ये दोनों जो ही आगे बढ़ने लगते हैं तो वहीं पर इन्हें एक लटकी हुई लाश दिखाई देती है, जिनके बीच एक आदमी जागते ही जेरेड को पकड़कर चैन के साथ बांध देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एडी के अपने ही आत्मा थे, जो अब अपने साथी के साथ मिलते ही जेरेड को पकड़ते हैं मैरिलन को पिलर के साथ बांध देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, और वो उसी वक्त ही जेरेड को डरा कर मैरिलन के अंदर होल बनाने का कहते हैं, लेकिन जेरेड के बाद न मानने पर उसकी जिंदा हालत में ही आंख निकाल देते हैं, जो इस सब के बाद अपनी दूसरी आंख बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों के कहते हैं मैरिलन के पाँव में ड्रिल से होल बना देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और ऊपर से अब टॉम भी सुबह होते उसी गैस स्टेशन पर पहुंच चुका था, जहाँ पर मैरिलन को इस हालत में देखते ही रस्सी खोलकर आजाद कर देता है, लेकिन वो डरी हुई अब तक भी बोल रहा थी और बाहर निकलते ही भागने की बजाय एडी को मारने का सोच रही थी, क्योंकि उसकी आंखें भी जुड़वा भाइयों के पास है, जिन्हें देखने के लिए वो जो ही उनकी आर्मी के अंदर जाते तो वहाँ पर उसे जेरेड भी मिल जाता है, जो खुद भी अब निकोल और जेसी की तरह बातें कर रहा था, जबकि टॉम बाहर ठहरा एडी को देखते ही उस पर शूट करने लगता है, लेकिन उस पर इन गोलियों का जरा बेसर नहीं हो रहा था, जिसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब मैरिलन उन सभी को गाड़ी के अंदर देखते ही जेरेड की मदद से डोर ओपन करने लगती है, लेकिन वो भी खुलने वाला नहीं था, जिसकी वजह से जेरेड पास पड़ा फ्यूल गाड़ी पर डालते ही उसे वहीं पर
जला देता है। जिसके ब्लास्ट होते अब एडी भी गायब हो चुका था और ये दोस्त भी अपनी गाड़ी में बैठे ही साथ आगे होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जेरेड को एडी ने रास्ते में ही ट्रक के साथ मार दिया था। जहाँ पर टॉम जो ही मेरिलन के करीब जाने लगता है तो वो रोते हुए उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी पहले से मार चुकी थी, जिनके पीछे अब एडी अब तक भी लगा हुआ था। और टॉम खुद भी बाहर जाने के बाद सब देखकर बुरा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब मैं कब तक जिंदा रहूंगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।